नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, आज है 17 मार्च 2024 और आज बिहार सिविल कोड का कोर्ट रीडर का आज मेंस का एग्ज़ाम होना था। तो ये देखिए, क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा होगा और ये मेंस का ही सवाल है। तो इसका जो है हम आज सॉल्व करवाने जा रहे हैं, क्या आंसर होगा। और ये आपको 100 में लगभग 90 क्वेश्चन का एग्ज़ाम था, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी 30 था और बाकी जो 60 है वो उसमें आपका डिस्क्रिप्टिव भी लिखना था। तो ये पेपर मेंस वाली पेपर था, कान खोलकर सुन लीजिए, प्री नहीं था, ये मेंस था। और जो भी इसमें आंसर है वो आपको अप्रॉक्स 99% सही मिलेगा। अब एक दो इसमें गलत निकलेगा तो आप अपना चेक कर लीजिएगा। और ये जो है आपका बुकलेट सीरीज़ नंबर डी था। बाकी क्वेश्चन के अराउंड आप लोग मैच करवा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहला सवाल जो है देख लीजिए, मैथ का है। 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकियों की संख्या को 16 से विभाजित किया गया है, तो शेषफल ज्ञात करें। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरा जो सवाल है उसका 81 हो जाएगा। और तीसरा जो सवाल है इसका आंसर होगा 160, ऑप्शन नंबर सी। चौथा जो सवाल है 5% हो जाएगा इसका आंसर। और फिफ्थ नंबर सवाल जो है इसका आंसर हो जाएगा 26,010 रुपया। इसके बाद चलिए, अगला सवाल है आपका 6 नंबर सवाल। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 हो जाएगा। 7वीं नंबर सवाल का होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। और 8वां नंबर सवाल जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी 12। इसके बाद 9 नंबर जो सवाल है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 32। और 10th नंबर सवाल जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 50 हो जाएगा। देखिए, इसके बाद 11वां नंबर सवाल है, इनपुट डिवाइस स्कैनर क्या है, ये पूछ रहा है। स्कैनर इनपुट डिवाइस 1 मेगाबाइट यानी 1 MB बराबर 1024 KB होता है किलो बाइट्स, तो 1024 किलो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 13 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल सही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। 14 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी होगा, माई डॉक्यूमेंट्स। 15 नंबर सवाल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिक्सल हो जाएगा। और वोलाटाइल मेमोरी पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी, रैम हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिवली ए सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, तो मैग्नेटिक टेप हो जाएगा। इसके बाद 18 नंबर सवाल है, 8 किलो बाइट्स कितने बाइट्स के बराबर होता है, तो 8192 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 19वां नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, DBMS। इसके बाद 20 नंबर सवाल है, BCC इन ईमेल, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो जाएगा। 21वां नंबर सवाल है और इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 24 नंबर सवाल पे चलिए, 24 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25वां नंबर सवाल है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टी हो जाएगा। इसके बाद देखिए 26 नंबर ब्लड एंड रिलेशन का सवाल है और इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पत्नी हो जाएगी ये। 27वां नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3729। 28 नंबर सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 26। 29 नंबर सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 36। इसके अलावा 30 नंबर सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेलगाड़ी जो है। इसके बाद देखिए, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट हो जाता है। तो सवाल क्या पूछ रहा है वो देख लीजिए। राइट एन एसे इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। 3 टॉपिक्स दिया हुआ, किसी एक पे लिखना था। ग्लोबल वार्मिंग था और दूसरा था शुड स्टूडेंट्स गेट लिमिटेड एक्सेस टू द इंटरनेट, दूसरा। तीसरा है पॉल्यूशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन। अगला सवाल है, राइट ए लेटर इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स गिवन बिलो। देखिए, 3 यहाँ पे भी सवाल दिया, उसमें किसी एक पे लिखना था। इसके बाद है आपका 3rd नंबर सवाल है, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स और फ्रेज एंड यूज देम इन सेंटेंसेस सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। नो क्रेडिट विल गिवन फॉर वैग्यू और एम्बिगस सेंटेंसेस। तो इस पे जो है आपका सेंटेंस लिखना था। इसके अलावा देखिए 4था नंबर सवाल है, राइट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग मिस स्पेल वर्ड्स।
तो देखिए ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, एक्सीड का एक्सीड हो जाएगा। इंटेरोगेट का सही स्पेलिंग देखिए लिखा हुआ INTERROGAT। जुडिशियल का हो जाएगा JUDICIAL। इसके अलावा ल्यूटेनेंट का हो जाएगा LIEUTENANT। सीजर्स SCISSURS सीजर्स कैंची। इसके बाद सेक्शन सी में देखिए सवाल आ रहा है, मुहावरा अर्थ स्पष्ट करते हुए उन वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो देखिए आँखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना हो जाता है, या बहुत प्रिय होना। आँख लगना यानी झपकी आना, नींद आना। इसके बाद है आटे दाल का भाव मालूम होना यानी कष्ट का अनुभव होना। कान खड़े होना यानी चौकन्ना, या फिर क्या कह सकते हैं, अलर्ट हो जाना, ऐसा है। इसके अलावा है उंगली उठाना यानी निंदा या सवाल खड़ा करना, ऐसा है। ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए वाक्यों को शुद्ध करना था। यह बालक कहाँ जा रहे हैं, तो इस सवाल का आंसर होगा यह बालक कहाँ जा रहा है। मैं पढ़ा हूँ, तो इसका क्या होगा, थोड़ा आप सोच लीजिएगा। पुस्तकालय में अनेकों पुस्तकें हैं, तो इसका सही हो जाएगा पुस्तकालय में अनेक पुस्तकें हैं। मेरे मित्र ने 2 पुस्तक खरीदी, तो इसका आंसर होगा मेरे मित्र ने 2 पुस्तकें खरीदी। मैंने कविता सुनाया, तो मैं कविता सुनाया, ऐसा हो जाएगा। 3rd नंबर सवाल है, निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक शब्द लिखने कह रहा है। जो क्षमा न किया जा सके अक्षम्य हो जाएगा। जो लौकिक या सांसारिक प्रतीत न हो, इसका अलौकिक हो जाएगा। पर जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़ हो जाएगा। दूसरे के मन की बात जानने वाला अंतर्यामी हो जाएगा। दोपहर के बाद का समय अपराह्न या फिर तीसरा पहर हो जाएगा। इसके बाद देखिए विलोम शब्द लिखना है, तो कृत्रिम का प्राकृतिक हो जाएगा। क्षणिक का शाश्वत होगा। अहंकार का घमंड हो जाएगा समानार्थी शब्द। अतिथि का मेहमान और अश्व का घोड़ा। इसके बाद देखिए 5 सवाल है जिसका फुल फॉर्म लिखना था, तो कैड का कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कोबोल का कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। यूपीएस का होगा अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTTP का होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके अलावा देखिए जीके का सवाल है, नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो सामयिक अध्यक्ष यानी उस समय जो बना हुआ रहेगा अध्यक्ष वही करता है। इसके बाद पूछ रहा है लोकसभा में सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है ताकि अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया जा सके। इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन तो है नहीं यहाँ पे, 50 मिनिमम चाहिए। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है, हॉकी शो हो जाएगा। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ आलिंगर। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किस शहर में स्थित है, हैदराबाद हो जाएगा। गैल्वेनाइजेशन में इस्पात पर किस धातु का आवरण चढ़ाया जाता है, जिंक हो जाएगा। इसके बाद MC मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी है, तो बॉक्सिंग हो जाएगा। और भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, गुजरात हो जाएगा। इसके अलावा पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन है, तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार में कहाँ स्थित है, सासाराम हो जाएगा। आगे पूछ रहा है हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया, तो प्रस्तावना में। इसके अलावा पूछ रहा है पयोली एक्सप्रेस, तो ये PT उषा हो जाएंगी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, तो C राजगोपालाचारी। भारत में राज्यों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल हो जाएगा। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता किन्हें कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय हो जाएगा। ये था मेंस का सवाल और ये बिल्कुल सटीक आंसर है। तो जिनको मैच करवाना होगा इससे मैच करवा सकते हैं और आपका कितना नंबर आ रहा है इससे आप पता कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ और बता दें, जिनका नंबर जो है 55 से प्लस होगा तो वो टाइपिंग के लिए आप जाइए और टाइपिंग कर सकते हैं। टाइपिंग की तैयारी कीजिए, बिल्कुल आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा।